नमस्कार, बड़ी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। बड़ी खबर में हम बात सपनों के उन सौदागरों की जो सपने तो दिखाते हैं कामयाबी के, लेकिन फरेबी बुनियाद के आधार पर न सपने पूरे होते हैं और न मंजिल मिलती है। ये वो सौदागर हैं जो खेल की दुनिया में खेल के ही सहारे लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। तो क्या सरकार को नहीं है इस खेल की खबर, या जानते हुए भी अनजान है सरकार? इस पर होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले इस पूरे मामले से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शोहरत का सपना दिखाकर छात्रों से छल, नाम का सपना दिखाकर फर्जी खेलों की ट्रेनिंग। इन खेलों में शोहरत नहीं, निराशा मिलेगी। ऐसे खेल संगठनों से सावधान हो जाइए। हरियाणा न्यूज पर देखिए किन खेलों का भविष्य नहीं। स्पोर्ट्स की दुनिया में नाम, शोहरत, पैसा और कामयाबी पाना हर खिलाड़ी का सपना होता है। इस सपने की खातिर कोई बचपन से जीतोड़ मेहनत करता है, तो कहीं कल का सितारा मुफलसी से लड़ते हुए जीत का परचम लहरा रहा है। लेकिन जरा सोचिए, जिस खेल में अपना करियर बनाने का सपना पाले एक खिलाड़ी स्कूल लेवल से तैयारियों में जुटा हुआ हो और उसे मालूम चले कि जिस खेल में उसने अपना पसीना बहाया और मेडल हासिल किया उसका कोई मोल ही नहीं है, तो यकीन मानिए टूटी उम्मीदों के साथ टूटे सपने जिंदगी भर के लिए घाव बन जाते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि शिक्षा विभाग के स्कूली खेल कैलेंडर में कई ऐसे खेल शामिल हैं जिनकी ना तो ग्रेडिंग हो रही है और ना ही इनकी सरकार में मान्यता है। इसके बावजूद इन पर सरकार का पैसा बर्बाद हो रहा है, जबकि इन खेलों के ट्रेनर तक मौजूद नहीं। प्रदेश के सरकारी स्कूल ऐसे खेलों का आयोजन कर रहे हैं जिनको खेल मंत्रालय तक मान्यता नहीं देता है, जबकि हर साल ये खेल स्कूलों में कराए जाते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ देश में खेलों का संचालन करता है। इसके लिए हर प्रदेश में आईओए की इकाइयां हैं। साथ ही आईओए 67 से ज्यादा खेलों की फेडरेशन और एसोसिएशन है। इनके जरिए ही खिलाड़ियों का कई खेलों में चयन कर खेलने के लिए भेजा जाता है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे होता है गड़बड़झाला। प्रदेश में ऐसे खेल संगठन हैं जिनकी कोई मान्यता नहीं है। बिना मान्यता के कुछ संगठन खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देते हैं। कई संगठन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में ले जाने का दावा करते हैं। आरोप है कि कई संगठन राजनीतिक हस्तक्षेप से अपने खेलों को शिक्षा विभाग के खेल कैलेंडर में शामिल करा चुके हैं, लेकिन इन खेलों को खेल विभाग मान्यता नहीं देता। अब आपको बताते हैं कि वो कौन कौन सी खेल हैं जिनकी ग्रेडिंग नहीं है। रोलर, हॉकी, सॉफ्टबॉल, वाटर पोलो, बॉल बैडमिंटन, कैरम, ताइक्वांडो, डग बॉल, किक बॉक्सिंग, सॉफ्ट टेनिस, स्काई मार्शल आर्ट, तांग था मार्शल आर्ट, टेनिस, वॉलीबॉल, चॉक बॉल ऐसे खेल हैं जिनका कहीं कोई ग्रेड नहीं है। अधिकारियों के दबाव में भी ऐसे खेलों को स्कूल मान्यता देते हैं। सवाल यह है कि आखिर क्यों शिक्षा विभाग के अधिकारी देखकर भी आंखें मूंदे बैठे? बिना अनुमति के कैसे चल रहा है गैर मान्यता प्राप्त संगठन? सपना दिखाकर बिना ग्रेडिंग के खेलों की ट्रेनिंग क्यों? क्या खेलों में हो रही धांधली की खबर सरकार को है? क्यों ऐसे फरेबी खेल संगठनों पर कार्रवाई नहीं होती? क्या सरकार की आंख में धूल झोंक रहे हैं स्कूल? बिना मान्यता प्राप्त खेलों की ट्रेनिंग क्यों दी जा रही है? ऐसे खेलों का क्या महत्व जिन्हें मान्यता ही नहीं मिली? इन तमाम सवालों के बीच सवाल ये भी है कि हरियाणा जैसा प्रदेश जहां घर घर में एक खिलाड़ी उभर रहा है, उस प्रदेश में खेल के नाम पर फरेब का खेल कितने ही बच्चों की आशाओं और उम्मीदों का कत्ल कर रहा है। सरकार भी
इन पर लगाम नहीं लगा पा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और जब ये रिपोर्ट चल रही थी तो उस दौरान मुझे याद आया कि खुद कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने एक बयान दिया था, जो खेल मंत्री भी हैं, ग्रैपलिंग को लेकर। चूंकि ग्रैपलिंग का एक विवाद उठा था फेडरेशन की, जिसको इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन से मान्यता है, लेकिन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में उसकी कोई जगह नहीं है और सरकार ने भी उसको मान्यता नहीं दी है। खिलाड़ी मेडल तो जीत कर लाता है, लेकिन सरकार जो है ये कह देती थी कि आप हमारी नीति का हिस्सा नहीं है। अनिल विज साहब ने खुद कहा कि माँ बाप को ही ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को उन ऐसी फेडरेशन में ना भेजें जो ऑथराइज्ड ना हो। ये जवाब कितना संतुष्ट करता है, हम इसी पर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ अश्विनी सूद, खेल एक्सपर्ट, इस वक्त स्टूडियो में हैं। अश्विनी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। पहली नज़र में आपने इस रिपोर्ट को देखा और जब ये खबर सामने आई है जिसमें ये बताया गया कि कई सारे खेल ऐसे हैं जिसको स्कूल लेवल पर कई सारे बच्चे खेलते हैं, ये सोचकर कि आगे उस पर वो अपना भविष्य तलाशेंगे, लेकिन जब उनको ये मालूम चलता है कि वो उस खेल नीति का ही हिस्सा नहीं है जिस खेल को वो खेलते हैं, तो फिर वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। क्या लगता है आपको, हरियाणा जैसा प्रदेश जहाँ खिलाड़ियों की एक तरीके से हम कहें कि खदान है और एक खजाना है हरियाणा के पास खेलों का? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ बताना जाना चाहता हूँ कि जो ये स्कूल खिला रहे हैं गेम्स जो अप्रूव्ड ही नहीं है, जिनका कोई सर पैर या जिनका कोई बेस ही नहीं है, सबसे बात तो इनके गुरु को पकड़िए कि ये करवा कौन रहे हैं या इसमें रिलेटिव कौन कौन है, रिलेटेड कौन है। जब कोई कोच क्वालिफाइड नहीं है, उससे रिलेटेड नहीं है, एक पीटीआई या एक उसको एक मैथ के टीचर को आप कहो कि स्पोर्ट्स खिलाना शुरू कर दे, तो कोई अच्छी बात थोड़ी है। विज साहब ने लास्ट टाइम भी ठीक उठाया था ये मुद्दा, या उनके पास ठीक ये न्यूज़ पहुंच रही है। आज आप देखिए जितनी एकेडमीज हैं, मैं हर बार कहता हूं जितनी एकेडमीज हैं, जो एकेडमीज चला रहे हैं, क्या उनके पास कोई सर्टिफिकेट है? पेरेंट्स क्या कभी उनके पास पूछते हैं कि भाई तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है जो आप एकेडमी खोल के बैठे हो? उसका प्रॉपर सिस्टम है कि कौन से बच्चे से आप जो बड़े बच्चे हैं उनके साथ छोटे बच्चों को बीच में खिलाना शुरू कर देते हैं, आप उनके साथ मजाक कर रहे हैं। एक प्रॉपर सिस्टम है, एक लेवल है, जो कि जितनी एकेडमीज है उनको चलाने के लिए उनका अपना क्या स्टेटस है। वो जो टीचर डिजर्व करते हैं क्या जो एकेडमी खोल के बैठे? टोटली प्रोफेशनलिज्म है, सिर्फ पैसा कमाने का धंधा है। मैं आज आपको ये बता देना चाहता हूँ जितनी भी एकेडमीज हैं उनके पास कोई अगर किसी बच्चे के चोट लग जाए तो उनका पास कोई फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है। ये हम लोग बारूद पे बैठे हैं, हम लोग उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा खेलने जा रहा है, लेकिन उनका चाहिए कि उनका सर्टिफिकेट देखें कि उनका क्या क्वालिफिकेशन। अश्विनी जी, ये तो मैटर है एकेडमी का, फेडरेशंस का, जिसमें आपने कहा कि दुकानें खोल करके बैठ गए हैं जिसमें मुनाफा कमाने की मंशा इनकी रहती है, उसमें खेल जो है वो निचले पायदान पर है। लेकिन यहाँ सवाल जो है वो स्कूलों का भी है। सरकारी स्कूलों में खेल जो है बच्चों को खिलाए जाते हैं, बच्चे उन खेलों को खेलते हैं, अपना पसीना बहाते हैं, लेकिन उन खेलों की भी कोई जगह जो है वो खेल नीति में नहीं है। हम उसकी भी बात करें, ना सिर्फ प्राइवेट फेडरेशंस की बल्कि जो स्कूल स्तर पर जो बच्चे खेल खेलते हैं, ये भी खबर सामने। मैं इसको हमने आधार बनाया एक्चुअली। जी, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ, जो स्कूल में सिर्फ एक खाली पीरियड हो गया जी, बच्चों को लगा दिया चलो कि हम लोग खिला रहे हैं, लेकिन वो गेम अप्रूव्ड ही नहीं है, कोई उनका बेस नहीं है। अगर कोई गेम खिलानी है जो कम से कम नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे उसका स्टैंडर्ड तो हो, कोई बेस तो। अगर आप जाके कोई और अननेसेसरली वो गेम खिलाने शुरू कर दिए जिसका कोई बेस ही नहीं, और हम लोग यहाँ तो और कई स्कूल या कई लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ से आउट ऑफ कंट्री वो लेके जाते हैं कि हाँ जो उनसे पैसे इकट्ठा किए। इस पर मैं आऊंगा। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं खेल हरियाणा के जरिए हमारे खास प्रोग्राम जाता है, उसमें हम लोग सोनीपत रोहतक के बॉर्डर पर गए थे, वहां भी हमने ऐसा ही वाक्य हमने देखा। मैं उस पर भी डिटेल पे बात करूंगा। हमारे साथ नरेश मलिक जी हैं, हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव। नरेश जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ सर। नरेश जी, ये जो बात सामने आई है जिसमें ये शामिल है कि हरियाणा में स्कूल स्तर पर बच्चे जिन खेलों को खेलते हैं, अधिकांश ऐसे खेल हैं जो कि खेल नीति का हिस्सा नहीं है। उन खिलाड़ियों का, उन खेलों का क्या भविष्य है, ये कैसे तय होगा, ये कैसे एश्योर होगा? सर इनकी बात, हेलो जी बोल रहा हूँ, बताएं। बात ये है सर, ये स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया है जिसके सतपाल जी तो महाबली हैं, वो उसके प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने क्या कर है कि वो पैसे लेते के सब एसोसिएशनों को मान्यता दे देता है नए खेलों को। देश का भ्रष्टाचार का सबसे मेन मुद्देदार तो है जो सतपाल जी है, मेन उसी पे जाता है सारा काम।
जी। वहां से भ्रष्टाचार फैला हुआ है। उसके बाद में रही जब हरियाणा के अंदर कई ऐसे संघ है, जैसे रूरल ग्रामीण एसोसिएशन बना रखी है और एक बना रखी है रूरल ग्रामीण खेल महासंघ, एक स्टूडेंट ओलंपिक। ये यहाँ बच्चों से एंट्री फीस लेते हैं 12-13 रुपये और जो उनके बच्चों को आते हैं वो देते हैं 7-7 हजार रुपए, किसी से 5-5 हजार रुपए लेके आते हैं बच्चों से। हाँ। और यहाँ नेशनल करवा के इंडिया के अंदर फिर ये नेपाल भूटान में ले जाते हैं और उन खेलों का कोई आधार नहीं होता। वही मैं इसी बात पे मैं आ रहा हूं, जब ऐसी फेडरेशंस जो हैं वो बच्चों को ले जाती हैं, खिलाड़ियों को ले जाती हैं, तो उसके बाद उन फेडरेशंस पर क्या कोई कार्रवाई नहीं होती है क्या? क्योंकि वो तो भरोसे में ले लेती हैं एक तरीके से खिलाड़ियों को भी, उनके परिवार वालों को भी। सर हमने कार्रवाई के लिए हरियाणा के पूरा हरियाणा के अंदर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अभी सिरसा में हो रहे थे, हमने उनके खिलाफ FIR लॉन्च करवाएंगे और उनके खिलाफ कोई समझौता नहीं है, ना कोई माफी है। ठीक है, चलिए वापस लौट रहा हूं आपके पास में। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता कृष्णमूर्ति हुड्डा जी भी फोन लाइन पे हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, आवाज सुन रही है। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, आपकी सरकार के दौरान चूंकि लीड कर रहे थे मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, वो ये कहते कहते गए कि जो है खेलों में भी हरियाणा जो है वो नंबर 1 हो गया है। लेकिन यहाँ एक फैक्ट सामने आया है जिसमें कहा गया है कि प्रदेश के सरकारी स्कूल ऐसे खेलों का आयोजन कर रहे हैं जिनको खेल मंत्रालय तक मान्यता जो है वो नहीं मिली है और खेल मंत्रालय इनको मान्यता नहीं देता है, जबकि हर साल ये खेल स्कूलों में कराए जाते हैं। हरियाणा जहां खिलाड़ियों की भरमार है, खेलों का खजाना इसको कहा जाता है, खिलाड़ियों का खजाना इसको कहा जाता है, बावजूद इसके इस तरह के हालात है, जिम्मेदार कौन है? तो जिम्मेदार तो यही लोग हैं जो आज की सरकार है। ये हमें कब तक जिम्मेदारी हमारे पर जिम्मेदारी डालते रहेंगे? लेकिन ये खेल तो पहले से खेले आते जा रहे हैं, ये नहीं कि आज डेवलप हुआ है। आप मुझे बता रहे, मुझे डिटेल का पता नहीं उसका। हाँ। मैं कैसे अपनी सरकार का कसूर मान लूं? हाँ। हमारा कोई कसूर नहीं है। हाँ, नहीं क्यों कसूर नहीं है? अगर शिक्षा विभाग का जो स्कूली खेल कैलेंडर है उसमें कई ऐसे खेल शामिल हैं जिनकी ग्रेडिंग नहीं हो रही है और ना इनकी सरकार में मान्यता है, तो ये तो फैक्ट है ना, इसमें तो कोई छिपा नहीं है। और ऐसा नहीं कि खेल आज ही से खेले जा रहे हैं, ये तो कई साल से, पिछले कई सालों से खेल खेले जा रहे हैं, उस समय आपकी सरकार भी रही। देखिए, मैं नहीं मानने को तैयार जब तक मुझे कोई मुझे और अभी मैंने आपको बताया तो आप सरकार पर हमलावर हो गए। चलिए, ये एक तरीके, एक राजनीतिक मिजाज है। अश्विनी जी, मैं माफी चाहूंगा, आपको थोड़ा इंतजार मैंने कराया है। हमारे साथ बीजेपी की एक प्रवक्ता रेणु भाटिया जी भी फोन लाइन पे जुड़ गई हैं। रेणु जी, मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? हाँ, सुन पा रही हूँ। ये जो मैटर है, क्या आपको मालूम है शिक्षा विभाग से जुड़ा, माफ कीजिए, खेल से जुड़ा हुआ? देखिए, खेल विभाग के जितने भी आप अभी पूछ रहे थे हुड्डा जी से जी, ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ है कि इन्होंने 10-12 वर्षों में कोई भी ऐसा ऑथेंटिक खेल प्रकरण नहीं कराया जिससे कि जो स्कूली बच्चे हैं जो वो प्रमोट होते हैं खेलों में, वो कहाँ जाकर अपना भविष्य दिखाएंगे खेलों में। आप देखेंगे अनिल विज जी ने हर क्षेत्र में इस चीज को ऑथेंटिसिटी देने की कोशिश की और स्टार्ट कर दिया कि जो बच्चे खेल स्कूलों में भी खेलों में आगे आ रहे हैं, हाँ। उनको स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे बाहर लाया जाए, हाँ। और उनकी प्रतिभा को निखारा जाए। लेकिन जो ये मसला है, इस पर अब क्या स्टेप उठाया जाना चाहिए? क्योंकि ऐसे कई सारे खिलाड़ी हैं जिनके अब खेल भविष्य पर संकट मंडरा सकता है। स्कूल लेवल पर वो तैयार होते हैं, क्योंकि वहां से वो बुनियाद पड़ती है, और जब जब उनको खेलों में परिपक्वता हासिल होती है तब उनको ये मालूम चले कि जनाब हम तो जिस खेल को खेल रहे हैं उसको तो सरकार में रजिस्टर्ड ही नहीं है, हमें क्या किस बात का प्राइज मनी मिलेगा। वो कह रही हूँ कि पहले बच्चे अपनी प्रतिभा दिखाते थे और उनको एक काइंड ऑफ चीटिंग मिली थी, हाँ। जो अब हम नहीं करना चाहते। चलिए ठीक है, सरकार ये आप ये कह रहे हैं कि ये सरकार सुधार की दिशा में, और इस पर भी सुधार किया जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, अश्विनी जी भी हमारे साथ हैं। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। श्री गोविंद घर जैसा घी हो खाना, श्री गोविंद ही ले आना। श्री गोविंद बल बुद्धि का है भंडार, रिष्ट पुष्ट होगा परिवार। श्री गोविंद
श्री गोविंद एग मार्क शुद्ध देसी घी। खेतों में खुशहाली लाए, घर घर पानी पहुँचाए, सालों साल चलता ही जाए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। कुछ लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन समझदार लोग दूसरों की गलतियों से ही सीख लेते हैं। बेरोजगारों ने आखिर क्या गलती की? इन गलतियों से आप बचें। सिर्फ डिग्री नहीं, सरकारी नौकरी पाएं। There is no secret to success. It is a result of preparation, hard work and learning from failure. कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सोनीपत का सीरियल किलर, बेरी का बर्बर फौजी, गुरुग्राम में गुंडा राज, करनाल में कातिल रिश्ते। रात 9:30 बजे देखिए क्राइम रिपोर्ट। it's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपकी सौफात क्यों खराब हो? वेल मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। सांगवान्स डिफेंस एकेडमी, एयरफोर्स और नेवी में भर्ती होने का सुनहरा मौका। अपना करियर नेवी, एयरफोर्स और आर्मी में देख रहे हैं। केवल नेवी, एयरफोर्स, आर्मी पर ही फोकस रखा जाता है। डिसिप्लिन को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, जिससे इसकी अलग पहचान है। कोच द्वारा फिजिकल की तैयारी, यहाँ हॉस्टल और मेस की सुविधा भी उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। श्री गोविंद घर जैसा घी हो खाना, श्री गोविंद ही ले आना। श्री गोविंद बल बुद्धि का है भंडार, रिष्ट पुष्ट होगा परिवार। श्री गोविंद। श्री गोविंद एग मार्क शुद्ध देसी घी।
शोहरत का सपना दिखाकर छात्रों से छल, खिलाड़ियों से छल। जी हाँ, बड़ी खबर में हम बात कर रहे हैं ऐसे खेलों से जुड़ी हुई जिन खेलों को स्कूल स्तर पर बच्चों को खिलाया जाता है, लेकिन जो स्कूल कैलेंडर है शिक्षा विभाग का, स्पोर्ट्स का स्कूल कैलेंडर जो है उसमें कोई ग्रेडिंग उन खेलों की नहीं है, यानी कि आगे आने वाले वक्त में उनका कोई महत्व या रिलेवेंस नहीं रह जाता है। इसके साथ साथ हम बात कर रहे हैं उन फेडरेशंस की, उन अकेडमी की जो फर्जी तरीके से खुल जाती हैं, इवेंट्स भी करा देती है, खिलाड़ी मेडल्स भी जीत कर ले आते हैं, लेकिन उसके बाद वो खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। इन सब हालातों के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या इन सब हालातों को बदलने के लिए एक नए सिस्टम की जरूरत है? अश्विनी सूद जी हमारे साथ हैं, खेल एक्सपर्ट इस वक्त स्टूडियो में। अश्विनी जी, अगर हम लबोलुबाब कंक्लूजन की अगर हम बात करें, क्या लगता है आपको हालात कैसे बदले जा सकते हैं? ये सब यूनिवर्सल ट्रुथ है हमारे सामने, ये हर कोई स्वीकार कर रहा है, लेकिन हालात कैसे बदले जाएं? इसका मेन एक ही रीजन है, पहले तो उनको पकड़ा जाए जो इस टाइप के गेम्स कर रहे हैं या जो उन्होंने फेडरेशन बनाया है। ये मेन मुद्दा उनकी शुरुआत से लेके है। ये 5, 7, 10 ग्रुप एक टीम बनाई, एक बच्चों को तैयार किया, हाँ जी हम लोग ये कर रहे हैं। मेन इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है कि भी बच्चों से पैसा ऐंठना है। देखिए, आप एक बच्चे को इस लेवल से लेके इस लेवल तक आते हैं, जब वो पूरा इतना मेहनत और इस लेवल तक पहुंच के करके आके उसको रिजल्ट निकलता है, अरे भाई इसका तो कोई बेस ही नहीं है। तो मैं ये कहता हूं कि इस टाइप के जो लोग हैं जो इस टाइप का बनाते हैं उनको सजा दी जाए, उनसे पूछा जाए भी ये गेम कहां से लेके आए, आप कैसे किया, या उन बच्चों का करियर खराब कर देते हैं। वही बच्चा वही मेहनत किसी और गेम में किसी और चीज में करेगा तो कुछ अलग ही रिजल्ट निकल के आएगा। आज की तारीख में हरियाणा में इतना स्पोर्ट्स का वो है कि ईंट उठाओ तो प्लेयर निकल रहे हैं। दुकानों की तरह जो एकेडमी खुल रही है, आपको क्या लगता है विजिलेंस की जरूरत है? वो खरे उतर रही है नहीं पैरामीटर्स पर, इसको लेकर विजिलेंस की जरूरत है, या फिर एक नए सिस्टम की जिनमें ऐसी एकेडमी को जगह ही ना मिले या वो एंट्री ना कर पाए जो काबिल नहीं है? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक स्पोर्ट्स की जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड आदमी है, कुछ क्वालिफाइड कोच हैं या कोई ऐसे जिनका स्पोर्ट्स में रहा है जी, उनकी एक टीम बनाई जाए। उनको राइट दिया जाए कि जो भी इस टाइप की अकेडमीज बनी हुई हैं, जो भी इस टाइप का कोई भी अकेडमी है, या इवन मैं तो ये कहना चाहता हूं कि हम लोग अपने बच्चों को जिम में भेजते हैं, क्या कभी जिम का हालात देखिए किसी ने कि जिम में जाके क्या हो रहा है बच्चे के साथ? क्या वो वहां कौन कोच है? जब हम लोग कोचिंग में थे तो हमें स्ट्रिक्टली मना किया जाता था कि आपने जिम में नहीं जाना। हम बच्चे गए जिम में, ऐसे ऐसे किया, लेकिन क्या कौन देख रहा है वहां पे? नंबर 1 तो वो जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी प्रॉपर नहीं है। जब कर भी लेता है तो बच्चे का स्ट्रक्चर, बच्चे की लाइफ, बच्चे का करियर बिल्कुल खत्म होता है। मैं कहना चाहता हूं जरूरी है इसमें एक टीम बनाई जाए जो इनका सर्वे करे और जो दोषी है उनको सजा दी जाए। चलिए, बेहद शुक्रिया अश्विनी जी आपका इस पूरी चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। चूंकि वक्त की यहाँ पर कमी है, लेकिन जाते जाते बेहद महत्वपूर्ण बात आपने कह दी कि जरूरत निगरानी की है, एक टीम बनाई जाए जो खिलाड़ियों की टीम हो, संबंधित खेल की खिलाड़ियों की टीम हो, और वो उसको परखें, जांचें परखें कि वो पैरामीटर्स पर खरी उतरी नहीं उतरी। इससे पहले जिम्मेदारी कहीं ना कहीं परिवार वालों की भी है, परिजनों की भी है कि वो अपने बच्चे को, अपने हुनरमंद को जहां भेज रहे हैं वो जगह उसके काबिल है या उसको बेहतर बनाएगी या नहीं। इस पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी सबसे पहले परिजनों की है। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। उम्मीद है कि हालात बेहतर होंगे। नमस्कार।